कर्क राशि 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025। साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति आंतरिक भावनाओं, परिवार और आत्मविश्वास के बीच गहराई से तालमेल बिठाने की मांग कर रही है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह द्वितीय भाव से षष्ठम भाव तक होगा, जिससे आप परिवार, आर्थिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र से जुड़ी गहरी सोच में डूबे रह सकते हैं। सूर्य और राहु की युति इस समय आपकी लग्न राशि में सक्रिय है, जो एक ओर आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बना रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ भ्रम, जल्दबाजी या आत्म आलोचना की भावना भी जन्म दे सकती है। यह सप्ताह आत्मसंवाद, समझदारी और धैर्य से भरे निर्णयों का है। कैरियर और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से यह सप्ताह कर्क राशि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति, निर्णय क्षमता और नेतृत्व की भावना का परीक्षण हो सकता है। आप किसी विशेष प्रोजेक्ट में नेतृत्व की भूमिका पा सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी सहकर्मी से ईगो क्लैश या विचारों का टकराव संभव है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह सप्ताह विशेष रूप से बुधवार और शुक्रवार को अनुकूल है। इंटरव्यू कॉल, फॉलोअप या नेटवर्किंग का अच्छा समय है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह भागीदारी के मामलों में सावधानी से आगे बढ़ने का है। नई डील या पार्टनरशिप में किसी दस्तावेज को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कानून विशेषज्ञ की राय अवश्य लें। विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में लाभ की संभावना बन सकती है। आर्थिक पक्ष में यह सप्ताह मिश्रित परिणामों से युक्त रहेगा। चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर आपके लिए आय के स्रोतों को सक्रिय कर सकता है, विशेष रूप से फ्रीलांसर, सेल्स या मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए। हालांकि राहु के प्रभाव से खर्च भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं, विशेषकर बाहरी दिखावे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन या घरेलू साज सज्जा पर। यदि आपने किसी को उधार दिया है, तो इस सप्ताह वह धन वापसी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन प्रयास स्वयं करना होगा। सप्ताह के अंत में कोई छोटा निवेश या ऑनलाइन डील लाभकारी सिद्ध हो सकती है। टैक्स, बीमा या किसी सरकारी दस्तावेज से संबंधित कामों में देरी या त्रुटि हो सकती है। सावधानी से निपटें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह भावनाओं की तरंगों से प्रभावित रहेगा। सूर्य राहु की युति आपकी भावनाओं को थोड़ा अधिक संवेदनशील बना सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो पार्टनर के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ ही संदेह या अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी परेशान कर सकती है। संवादहीनता संबंधों में दूरी ला सकती है, इसलिए इस सप्ताह अपने साथी से दिल खोलकर बातचीत करें। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का समय है। हो सकता है कोई पुराना विषय फिर से चर्चा में आ जाए, जिसे आप परिपक्वता से सुलझा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हो सकता है जो आपको भावनात्मक सुरक्षा और समझ का अनुभव कराए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह थोड़ा सावधानी भरा है। सूर्य और राहु की युति से आपकी त्वचा, पाचन और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। अत्यधिक थकावट, सिरदर्द या भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है। महिलाओं के लिए हार्मोनल असंतुलन या थायराइड से जुड़ी शिकायत उभर सकती है। इस सप्ताह पर्याप्त नींद, सादा भोजन और शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। नियमित योग, खासकर चंद्र नमस्कार और मानसिक शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन बेहद फायदेमंद रहेगा। रविवार या सोमवार को जल में दूध डालकर स्नान करना मानसिक शांति देगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ये सप्ताह विशेष रूप से सक्रिय और भावनात्मक रहेगा। घर के किसी सदस्य, विशेषकर माता या मातृस्थानीय महिला के स्वास्थ्य या भावनात्मक स्थिति को लेकर चिंता रह सकती है। परिवार में किसी विशेष आयोजन, यात्रा या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। घर के वातावरण को शांति देने के लिए आप वास्तु या धार्मिक उपायों पर ध्यान दे सकते हैं। भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। समाज या पड़ोस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, विशेषकर यदि आप समाज सेवा या किसी सामाजिक आयोजन में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। शैक्षणिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है।
विद्यार्थियों के लिए ये समय एकाग्रता और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। परीक्षा या प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों जैसे पेंटिंग, लेखन, आर्किटेक्चर या संगीत के लिए ये सप्ताह प्रेरणादायक रहेगा। आध्यात्मिक रूप से आप किसी गुरु, ध्यान तकनीक या धार्मिक साहित्य की ओर आकृष्ट हो सकते हैं। सोमवार के दिन व्रत रखने या शिव अभिषेक करने से आपकी मानसिक शक्ति और निर्णय क्षमता में अद्भुत वृद्धि हो सकती है। साप्ताहिक उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाएं। ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूध, चावल और सफेद मिठाई का दान करें। रात्रि में चंद्रमा को देखकर मन में 5 सकारात्मक संकल्प दोहराएं। शुभ दिन: सोमवार और शुक्रवार। शुभ समय: सुबह 6 से 9 बजे तक। शुभ रंग: सफेद, सिल्वर और हल्का नीला। साप्ताहिक निष्कर्ष: कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक संतुलन, आत्मविश्लेषण और संबंधों में स्थिरता लाने का समय है। जहां एक ओर कार्यक्षेत्र में आपका नेतृत्व निखरेगा, वहीं दूसरी ओर परिवार और प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। ये सप्ताह आपके भीतर के चंद्रमा को स्थिर करने और उजाले की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। अगर ये राशिफल आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शिव शंकर लिखें और चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सप्ताह हम लाते हैं आपकी राशि के लिए सबसे सटीक, ज्योतिष आधारित और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भविष्यवाणी।